ओम साईं राम। शिरडी की मिट्टी में आज भी साईं बाबा के चमत्कार और उपदेश की खुशबू समाई हुई है। बाबा ने अपने जीवन से हर किसी को यही सिखाया है कि श्रद्धा और सबरी से हर कठिनाइयां पार की जा सकती हैं। आज की यह कहानी एक गरीब किसान की बेटी की शादी की, जिसमें बाबा ने अपनी करुणा और कृपा से सबको चकित कर दिया। गांव के एक कोने में एक किसान अपने छोटे से खेत पर मेहनत करता था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी का समय नज़दीक आ गया था। किसान दिन रात चिंता में रहता था। हे भगवान, बेटी की शादी कैसे होगी? घर में न पैसे हैं, न गहने हैं और न ही कोई मददगार है। पड़ोसी लोग ताना मारते थे, तेरी औकात नहीं है, कैसे करेगा बेटी की शादी? किसान बहुत चिंता में था। किसान की पत्नी रोते हुए कहती, सुनो जी, हमें बस बाबा पर भरोसा रखना होगा। एक दिन किसान सीधा द्वारका माई बाबा की मस्जिद पहुंच गया। बाबा चूल्हे पर भिक्षा से मिले दाल चावल पका रहे थे। किसान ने आकर बाबा के पैर में सिर रख दिया और रो पड़ा और बाबा से बोला कि बाबा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? समय नज़दीक आ गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है शादी में देने के लिए। बाबा ने शांत स्वर में कहा, क्यों रोते हो? सबका मालिक एक है, सब मालिक का दिया हुआ है। श्रद्धा रखो, सबरी रखो, तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। किसान बोला, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूँगा? बाबा मुस्कुराए, अरे, जो मालिक का है वह सब देखता है, जो होना है वह अपने समय पर होकर रहेगा। शादी का दिन नज़दीक आया, लेकिन घर खाली ही था। एक एक पड़ोसी फिर से ताना मारने लगा, तेरे भरोसे तो शादी कभी नहीं होगी, तेरे बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। किसान की पत्नी रोते हुए कहती, लगता है इस बार हम सच में बदनाम हो जाएंगे। किसान फिर से बाबा के पास गया। बाबा ने उसे समझाया, सबरी रखो, अभी समय नहीं आया है। जिस तरह बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही समय पर ही सब कुछ होता है। शादी के सिर्फ 2 दिन पहले अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। एक अनजान व्यापारी आया और बोला, तुम्हें बेटी की शादी करनी है? यह सब सामान बाबा ने भेजा है। उसे गहने, कपड़े, दहेज का सामान और खाने पीने की चीजें दी थी। किसान और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। व्यापारी मुस्कुराया और चला गया। पूरा गांव देख रहा था कि किसान के घर में अचानक खुशहाली आ गई थी। औरतें गाने गाने लगीं, ढोलक बजाने लगीं। बेटी की आंखें में आंसू और खुशी दोनों थे। फिर बाबा ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मालिक पर भरोसा रखो। बारात आई। पूरा गांव सजी धजी दुल्हन को देखकर हैरान रह गया। सब लोग कहने लगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? गरीब किसान की बेटी की इतनी भव्य शादी। किसान ने सबको हाथ जोड़कर कहा, यह मेरे साईं बाबा की कृपा है। मेरे साईं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। शादी के बाद किसान दौड़ा दौड़ा बाबा के पास पहुंचा और बाबा का धन्यवाद करने लगा। बोला, बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। बाबा ने मुस्कुराया और कहा, अरे, यह मैंने नहीं किया, यह तो मालिक की मर्जी थी। मैं तो केवल उसका एक सेवक हूँ, सबका भला वही करता है। बाबा का उपदेश यही है, बच्चों, हमेशा श्रद्धा और सबरी रखो। सब मुसीबत बड़ी हो तब भी मालिक पर विश्वास बनाए रखो। तुम सोचते हो कि तुम
अकेले हो, लेकिन मालिक हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, जो उसकी शरण में आया उसकी लाज कभी नहीं गई। बाबा अपने भक्तों की लाज हमेशा बचाते हैं। चाहे देर लग जाए, पर बाबा अपने भक्तों के लिए ज़रूर आते हैं, उनके कष्ट हरने, उनकी हर मुसीबत का हल निकालने। बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। यह कहानी सिर्फ किसान की नहीं, हर भक्त की है। बाबा सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें परखने आती हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। जो अपनी कठिनाइयों को देखकर घबरा गया, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और ईश्वर तो हमेशा साथ तुम्हारे है। जो कठिनाइयों का सामना करता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ जरूर देता है। और जो घबराता है, ईश्वर भी उसका साथ कभी नहीं देता। अगर हम श्रद्धा और सब्री से टिके रहते हैं तो चमत्कार अवश्य होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जीवन में श्रद्धा और सब्री हमेशा रखनी चाहिए, जब ही जीवन में चमत्कार होते हैं। जो भावों पर विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता, उसके जीवन में कभी चमत्कार नहीं होते। इसलिए बाबा कहते हैं, मालिक पर विश्वास बनाए रखो। तुम अकेले नहीं हो। मालिक और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी लाज हमेशा बचाता हूँ। इसीलिए बाबा पर विश्वास हमेशा बनाए रखो। यह चमत्कार यही है कि विश्वास और श्रद्धा का चमत्कार है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कृपा ईश्वर पर हमेशा बना के रखना, और ईश्वर की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। बाबा हमेशा अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं होने देते। इसीलिए बाबा को बस क्षण भर के लिए भी अगर दुख में तुम याद कर लेते हो, बाबा दौड़े चले आते हैं तुम्हारा दुख हरने के लिए। समय लगता है, लेकिन बाबा अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते। इसीलिए बाबा पर विश्वास रखो। और साईं राम, साईं श्याम, हमेशा साईं भक्तों यही गाते रहो। बाबा का नाम ओम साईं राम, ओम साईं श्याम, ओम साईं राम।